हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी पूर्णिमाओं में सबसे श्रेष्ठ कार्तिक की पूर्णिमा कही गई है। वैसे तो दोस्तों, कार्तिक मास का महत्व ही बहुत ज़्यादा बताया गया है। विशेषकर नदी, तालाब, सरोवरों में स्नान करने का महत्व बताया गया है। क्यों? क्योंकि कार्तिक मास में भगवान विष्णु का वास जल में होता है। इसीलिए हम सभी अपने अपने घरों में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्तिक स्नान करते हैं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तुलसी जी की पूजा करते हैं और सभी नियम लेते हैं। दोस्तों, ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक मास में दीप दान करता है उसे सहस्त्रों गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में नदी स्नान करता है वो ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाता है। श्री नारद पुराण के अनुसार व्यक्ति भव सागर में फंसा हुआ हो और उसे कोई मार्ग समझ में न आए, ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गहरे जल में स्नान करके दीप दान करने वाला व्यक्ति हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो कार्तिक स्नान का महत्व इतना ज़्यादा है। कार्तिक स्नान आज के दिन पूर्ण होता है, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा को कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति स्नान की पूर्णता के लिए स्नान करते हैं, दान करते हैं। क्या क्या करते हैं वो सारी आज की वीडियो में मैं बताऊंगी। आज के दिन दोस्तों, देवता स्वर्ग से धरती पर आते हैं। देवता स्वर्ग से धरती पर आते हैं और इसीलिए इस दिन को देव दीपावली के नाम से भी मनाया जाता है। आज के दिन को हम देव दीपावली कहते हैं। देव दीपावली या कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदी, तालाब या सरोवर के पास दीपदान करने का बहुत विशेष महत्व है। तो सारी विशेष बातें आज के वीडियो में होंगी और चलिए वीडियो को अब आगे और सुन लेते हैं कि क्या और कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कार्तिक पूर्णिमा विशेष है, ये तो आप जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर अगर आपने पूरे कार्तिक मास में कोई नियम नहीं किया तो क्या विशेष कर सकते हैं, वो सारी बातें आज बताती हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे प्रमुख तिथियों में ये कार्तिक पूर्णिमा मानी जाती है और इस दिन कार्तिक मास पवित्र पावन आज समाप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा तो आप करेंगे ही करेंगे, महादेव की पूजा का भी विशेष महत्व है। और इस बार का कार्तिक मास की पूर्णिमा और विशेष हो जाती है क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा कृतिका नक्षत्र में पड़ रही है, इसलिए इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। यहाँ यह महाकार्तिक पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। इस दिन गंगा में स्नान करने का अपना अलग ही महत्व है। तो दोस्तों, पास में यदि गंगा जी हों, कोई भी नदी हो, तो आप आज के दिन जाकर स्नान जरूर करिएगा। स्नान करने से भगवान की कृपा बरसती है, भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्वर्ग से देवी देवता भी गंगा स्नान के लिए धरती पर आते हैं और यही कारण है दोस्तों कि इस दिन को देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, किस दिन सत्यनारायण की कथा करना है, व्रत किस दिन करना है, स्नान दान किस दिन करना है, गंगा स्नान किस दिन करना है। तो देखिए, इस साल कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत तो 4 नवंबर को ही हो जा रही है, रात को 10:36 पर। तो अब रात को हो रही है, तो मान्य कब होगी? अगले दिन। और समाप्त कब हो रही है पूर्णिमा? 5 नवंबर को शाम को 6:48 पर। तो अब उदया तिथि के अनुसार जो हमारी पूर्णिमा होगी वो 5 नवंबर को ही होगी और 5 नवंबर को ही व्रत की पूर्णिमा, स्नान दान की पूर्णिमा दोनों होगी। कुछ लोगों के मतानुसार 4 तारीख को भी पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा, परंतु 5 तारीख को आपको पूर्णिमा का संपूर्ण व्रत मिल रहा है, व्रत भी मिल रहा है, स्नान दान की पूर्णिमा भी मिल रही है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब आइए नोट करा देती हूँ गंगा स्नान का मुहूर्त, क्योंकि गंगा स्नान बहुत विशेष होता है कार्तिक पूर्णिमा में करना। तो गंगा स्नान का मुहूर्त है सबसे बढ़िया सुबह 4:52 से 5:44 तक। इस मुहूर्त में आप गंगा स्नान कर सकते हैं। और पूजा अगर कर रहे हैं, भगवान विष्णु की कथा कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिएगा इस मुहूर्त में कथा पूजा प्रारंभ करने की। तो पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 7:58 से सुबह 9:20 तक। तो इस मुहूर्त को ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, नदी, तालाब, सरोवर या अपने आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर यदि दीप दान करते हैं
तो इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। तो आइए दीपदान का शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रदोष काल में दीपदान करने का महत्व बढ़ जाता है। तो प्रदोष काल देव दीपावली का मुहूर्त या दीपदान का मुहूर्त शाम 5:15 से लेकर रात को 7:05 तक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। लक्ष्मी नारायण की पूजा ज़रूर होती है, और जो लोग किसी कारण से दिवाली नहीं मना पाए हैं, जिनके घर में सूतक पातक या अन्य दिक्कतें थी और समय अब पूरा हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी दिवाली मना सकते हैं। कोई दिवाली का विशेष कार्य रह गया है जो आप नहीं कर पाए हैं, तो आज के दिन आप कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं। नई मूर्ति खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी दोस्तों इस पूर्णिमा को जानी जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस पर विजय प्राप्त की थी। और अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने इसी दिन अपना पहला मत्स्य अवतार लिया था। और जैसा कि आप जानते हैं, जल में अवतार लेने के कारण जो पानी की महत्ता है, जल की महत्ता बढ़ गई। इसीलिए पूरे कार्तिक मास में जल में नारायण का वास माना जाता है, जो मत्स्य अवतार था उसी के आधार पर। तो शास्त्र कहता है कि मत्स्य अवतार के आधार पर जल में भगवान विष्णु का जो वास है वो माना जाता है। इसलिए दोस्तों नदी, तालाब, सरोवर या बहते हुए जल में स्नान करने का महत्व ज़्यादा है। अब आइए बात कर लेते हैं दीपदान कब और कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, कार्तिक मास में आपने तुलसी के पास दीपदान किया होगा, आप भगवान विष्णु के पास दीपदान किए होंगे, पीपल के पास, केले के पास, आप जहाँ कहीं दीपदान किए हों, अच्छी बात है। नहीं कर पाए हैं तो क्या करना है वो बताती हूँ। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही है ना, तो लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे भी प्रेरणा मिलती है, हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और जो बातें महत्वपूर्ण है वो मैं लेकर आ सकूं। तो वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जितना हो सके हर हर महादेव लिखिएगा। कलयुग केवल नामाधारा, सुमेरि सुमेरि नर उतर ही पारा, भूलिएगा मत, हर हर महादेव। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे दीपदान की। तो जो दीपदान किए बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए हैं तो 365 बाती का दीपदान भी किया जाता है। 365 बाती का दीपदान आप बना सकते हैं, कलावे का बना सकते हैं। नॉर्मल जो सूत आते हैं, जिनके धागे बनते हैं, सिलाई वगैरह मोटी सिलाई में काम आते हैं, उस धागे से भी आप काट कर 365 बाती गिन करके और आप 365 बाती का दीपक बना सकते हैं। ये दीपक अगर आप आटे के दीपक में थोड़ा कड़ा आटा गूँथिए, उसमें घी डालिए और 365 बाती का दीपक तुलसी के पास, पीपल के पास, केले के पास और भगवान विष्णु के पास या मंदिर में, इतनी जगह भी अगर आप जला देते हैं तो आपको पूरे साल जो भी दीपदान छूट गया हो या जो भी दिक्कतें हों, उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो ये विशेष बात है जो कि आपको ध्यान रखना है। अब आइए उनके लिए बात करती हूँ कि कार्तिक मास में जो लोगों ने कार्तिक स्नान किया, अब आज पूर्ण कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, कार्तिक स्नान पूर्ण होता है ब्राह्मण भोज से। तो देखिए, हो सके, संभव हो तो आप ब्राह्मण भोज कराइए, लेकिन जानती हूँ सब नहीं करा पाएंगे तो घबराइए मत। शास्त्र ने जहाँ बड़ी बातें बताई है, वहाँ छोटा विकल्प भी हमें दिया है कि हम उसे कैसे ठीक कर सकें। तो देखिए, अब इसमें करना यह है कि आप कार्तिक पूर्णिमा के अंतिम दिन स्नान कर लीजिएगा, और हो सके तो आप भगवान विष्णु की कथा अपने घर में कराइएगा। और नहीं करा पा रहे हैं किसी कारण से, तो लाइव मार्गदर्शन पे लाइव कथा चलती है, आप लगभग 8 से देख कर लेकर 9 और 10 के बीच चैनल को चेक करते रहिएगा। कंफर्म नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि पूजा की तैयारी करने में, पंडित जी को आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए कंफर्म नहीं बता पाती हूँ। लेकिन 8 से 10 के बीच चैनल को चेक करते रहिए दोस्तों। और ब्राह्मण के मुख से, पंडित जी के मुख से लाइव हम लोग कथा सुनेंगे, मैं भी और आप भी। तो कथा को ज्वाइन कर लीजिएगा, कथा को सुन लीजिएगा, और आप अपने घर में 10 रुपये 20 रुपये दक्षिणा निकालिएगा। 10 रुपये 20 रुपये दक्षिणा निकाल कर, कथा जब पूर्ण हो जाए, यहाँ आरती हो जाए, तो निकाल करके और आप इसे किसी मंदिर में भिजवा दीजिएगा, तो आपको कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होगा। और क्या कर सकते हैं, और अब आप लेंगे
थोड़ा अनाज, देखिए कच्चा अनाज दान करने का बहुत महत्व है। तो जो भी चावल, आटा, तेल, घी, नमक, जो जितना आपका सामर्थ्य बताऊंगी नहीं, आप अपने अनुसार समझ सकते हैं। जितना सामर्थ्य है उतना सामग्री आप ले लीजिए और उतनी सामग्री लेकर के आप क्या करिए कि मंदिर में या ब्राह्मण को जानते हैं तो दे दीजिएगा। अब देखिए बहुत लोग इसका विरोध करेंगे कि ब्राह्मण को ही क्यों, ज़रूरतमंद को नहीं। देखिए दोस्तों, कई ऐसी चीज़ें हैं ना जिसका विरोध नहीं करना चाहिए, हमें समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूँ तो इसीलिए ब्राह्मण को कह रही हूँ, नहीं। कहा गया है कि ब्राह्मणों के मुख द्वारा भगवान भोजन करते हैं, अग्नि के मुख द्वारा भोजन करते हैं। कुछ विशेष ऐसी मान्यता है दोस्तों, तब आपको ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं। बाकी पक्षपात वाली यहाँ कोई बात नहीं है, समझने की कोशिश करिएगा। तो आप ब्राह्मण के यहाँ दे आएँ वो चीज़, या आपके यहाँ आते हैं तो वो चीज़ उन्हें दे दें। इससे क्या होगा कि आपका कार्तिक स्नान निर्विघ्न पूर्ण होगा, ब्राह्मण भोज के साथ होगा। साथ में अनाज के साथ कुछ दक्षिणा भी अवश्य दे दीजिएगा। अगर भगवान ने आपको संपन्न बनाया है, उस लायक बनाया है, तो हो सके तो आज ब्राह्मण को वस्त्र वगैरह भी दीजिएगा। तो इतना कर लीजिए। अब कार्तिक में जो शुरू में मैं वीडियो बनाई थी, एक चीज़ आपको बताई थी कि आप कोई भी अपना जो नियम लिए हैं कार्तिक में, मान लीजिए कुछ लोग कार्तिक में चावल ना खाने का लेते हैं, कुछ लोग चप्पल त्याग देते हैं, कुछ लोग अपना जो आराम की चीज़ है जैसे टीवी नहीं देखूंगा, गाना नहीं सुनूंगा, जो बहुत अच्छी चीज़ें जिनको बहुत अच्छी लगती हैं वो चीज़ त्याग कर देते हैं। तो वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन से आपको नियम पुनः प्रारंभ कर लेना है। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों एक और चीज़ बता दूं कि इस समय जो है वो केवल वॉइस रिकॉर्डिंग वाली वीडियो ही आपको मिल रही है। कई लोग पूछ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए छठ पूजा की तैयारी में मैं थोड़ी सी व्यस्त हूँ, इस कारण सामने से आके कोई भी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि आगे जो है ये समस्या दूर हो जाए और मैं सामने से आकर वीडियो बनाऊँ। तो आप तो जैसा कि जानते होंगे, अगर लंबे टाइम से मुझे देख रहे हैं, तो ये छठ पूजा में थोड़ी सी व्यस्तता रहती है, उसी के चलते ऐसा हो रहा है। आगे से ऐसा नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी हुई ये बात आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो।